नमस्कार। आज हम एक ऐसी हॉरर फिल्म की बात करने वाले हैं जिसने सच में दुनिया को हिला कर रख दिया था। और ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये तो एक अनुभव है, एक ऐसा डर जो सीधा आपके दिमाग में घर कर जाता है। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हाँ बिल्कुल, आज तक की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक। पर सवाल तो ये है कि आखिर क्यों? ऐसी क्या खास बात है इस फिल्म में जो इतने दशकों के बाद भी लोगों की रातों की नींद उड़ा देती है? देखिए, जब ये रिलीज हुई थी तो इसका असर कल्पना से भी परे था। लोग सचमुच थिएटर्स में डर के मारे चीख रहे थे और तो और कई तो बेहोश भी हो गए। ये सिर्फ एक फिल्म देखकर डरना नहीं था, ये तो एक फिजिकल रिएक्शन था। चलिए अब कहानी के अंदर चलते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस डरावनी कहानी की शुरुआत किसी भूत या राक्षस से नहीं होती, बल्कि एक प्यारे से परिवार से होती है जहां एक माँ और उसकी बेटी रहती हैं। तो ये है रीगन। कहानी की शुरुआत में वो एक बिल्कुल नॉर्मल, प्यारी और खुशमिजाज बच्ची है जो अपनी माँ क्रिस के साथ एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रही है। लेकिन फिर सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। वो खुशमिजाज बच्ची वो धीरे धीरे बदलने लगती है। अजीब अजीब आवाजें, खतरनाक बातें और फिर हिंसक व्यवहार। और यकीन मानिए, ये उस भयानक बदलाव की बस एक शुरुआत थी। और फिर जो लक्षण थे वो और भी ज्यादा भयावह होते गए। उसके कमरे में चीजें अपने आप हिलने लगीं, उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगा और वो बहुत ज्यादा हिंसक हो गई। ये सब कुछ किसी भी लॉजिक या मेडिकल समझ से परे था। जाहिर सी बात है, उसकी माँ उसे डॉक्टरों के पास लेकर गई। लेकिन यहीं पर कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है, जहां साइंस और लॉजिक की सारी सीमाएं खत्म होती हुई दिखती हैं। डॉक्टरों के पास कोई जवाब नहीं था। कोई भी ये नहीं बता पा रहा था कि आखिर रीगन के साथ हो क्या रहा है। और यही वो पल है जब रीगन की माँ क्रिस को एक बहुत ही भयानक सच्चाई का एहसास होता है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका इलाज विज्ञान के पास था ही नहीं। ये कुछ अलौकिक था। पूरी तरह से हताश होकर क्रिस एक आखिरी उम्मीद के तौर पर एक पादरी, फादर कैरिस के पास पहुंचती हैं। और मजे की बात यह है कि फादर कैरिस, जो खुद एक साइकियाट्रिस्ट भी हैं और अपने विश्वास से जूझ रहे हैं, वो शुरुआत में इस सब पर यकीन ही नहीं करते। और यहीं से फिल्म अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। जब फादर कैरिस अपनी आंखों से रीगन की हालत देखते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है कि वो किसी शैतानी ताकत का सामना कर रहे हैं और अब एक छोटी बच्ची की आत्मा को बचाने की लड़ाई शुरू होती है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि ये एग्जॉर्सिज्म या झाड़ फूंक आखिर है क्या। तो ये एक धार्मिक प्रक्रिया होती है जिसमें किसी इंसान के शरीर से बुरी आत्मा या किसी शैतान को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। एग्जॉर्सिज्म के दौरान जो होता है वो सिनेमा के इतिहास के सबसे डरावने सीन्स में से एक है। रीगन की आवाज पूरी तरह बदल जाती है, उसका शरीर हवा में उठने लगता है और वो दानव सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि दोनों पादरियों पर साइकोलॉजिकली अटैक करता है, उनकी सबसे गहरी कमजोरियों का फायदा उठाता है। और आखिर में जब ऐसा लगता है कि सब कुछ फेल हो गया है तो फादर कैरिस एक ऐसा बलिदान देते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो उस दानव को चैलेंज करते हैं कि वो उनके शरीर में आए। और जैसी वो ऐसा करता है, फादर कैरिस एक पल के लिए कंट्रोल हासिल करके रीगन को बचाने के लिए खुद को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। ये एक सच्ची वीरता का काम था, विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा। रीगन तो बच जाती है, लेकिन फिल्म की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब फिल्म के पर्दे से निकलकर इसकी असल दुनिया पर पड़े असर को देखते हैं। ये 1970 का वो दौर था जब लोग पारंपरिक मान्यताओं पर सवाल उठा रहे थे और ऐसे में इस फिल्म ने आकर सबको हिलाकर रख दिया। तो इस ऐतिहासिक फिल्म को बनाने में आखिर खर्चा कितना आया होगा? लगभग 1.2 करोड़ डॉलर। अब उस जमाने के हिसाब से ये एक ठीक ठाक रकम थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ ना, वो हैरान कर देने वाला था। और नतीजा सुनिए। 1 करोड़ 2 लाख डॉलर के बजट पर बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 40 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा की कमाई की। ये सिर्फ एक हिट नहीं थी, ये एक ब्लॉकबस्टर सफलता थी जिसने पूरी इंडस्ट्री के सोचने का तरीका ही बदल दिया। पर यह सिर्फ पैसे की बात नहीं थी। इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों से ही जबरदस्त प्यार मिला। IMDb पर 8.1 की शानदार रेटिंग। क्रिटिक्स ने कहा कि यह सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि गहरी और शक्तिशाली है और इसे कई ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया। ये इस बात का सबूत है कि यह सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं बल्कि एक बेहतरीन सिनेमा काम था। तो बात यह है कि द एग्जॉर्सिस्ट सिर्फ डराने के लिए बनी फिल्म नहीं है, ये तो विश्वास,
विज्ञान और अच्छाई बुराई की एक ऐसी लड़ाई पर गहरा सवाल उठाती है जो सोचने पर मजबूर कर दे। और हाँ, एक छोटी सी सलाह, अगर इसे देखने का मन बना रहे हैं तो इसे अकेले देखने की गलती कभी मत करना।